हेलो स्टूडेंट्स, मैं तरिंदर घडोक आज आपके लिए क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.3 एंड 2.4 लेके आया हूँ। इसमें आप सीखेंगे कि फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम कैसे यूज़ की जाती है और फैक्टराइजेशन कैसे की जाती है। तो चलिए देखते हैं। स्टूडेंट्स, मैं तरिंदर घडोक आज आपके लिए क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.3 लेकर आया हूँ। तो इसमें आपको रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करनी है। रिमाइंडर थ्योरम कैसे यूज़ करते हैं, मैं एक क्वेश्चन आपको करके बताता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, जैसे अगर आपसे कहा गया है कि एक्स क्यूब 3x² प्लस 3x+1, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको अगर x+1 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर बचेगा। तो आपको डिवीजन करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, ये जो x+1 है इसका जीरो फाइंड आउट करना है। तो आपके पास क्या आया, जीरो। आपके पास आया 0 -1। अब आपको क्या करना है, इस पूरे फंक्शन में जहां जहां x है वहां आपको -1 प्लॉट करना है। तो -1 का क्यूब प्लस 3 -1 स्क्वायर प्लस 3 -1 प्लस 1। तो ऐसा करने से आपके पास जो आएगा, क्या आया, -1 प्लस 3 -3 प्लस 1। तो -3 से +3 कट गया, 1 से 1 कट गया, तो आपके पास 0। यहां पर रिमाइंडर जो है वो 0 है। इसके सेकंड पार्ट में आपको x -1/2 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है। डिवाइड नहीं करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे। तो इसका 0 अगर आप लें तो आपके पास आती है x की वैल्यू 1/2। तो मान लीजिए मैं इसे ले लेता हूँ, px इक्वल्स टू x³ प्लस 3x² प्लस 3x+1, और मैंने यहाँ पर रखा p 1/2। p 1/2 रखने से 1/2 की पावर 3, 3 1/2 की पावर 2, 3 1/2 प्लस 1, तो ये 1/8 प्लस 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1। अगर आप एलसीएम लेते हैं आपके पास 8 आ जाएगा। 1 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 8, तो आपके पास आएगा 27/8। ये आपका रिमाइंडर हुआ। थर्ड पार्ट में आपको x से डिवाइड करना है। अगर आप उसका 0 लेते हो तो 0 ही आएगा। आप 0 प्लॉट करके देखिए, 0 क्यूब प्लस 3 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1, तो आपके पास 1 ही आ जाएगा। फोर्थ पार्ट में आपको x प्लस पाई से डिवाइड करना है। तो x इक्वल्स टू -पाई आ जाएगा। -पाई रखेंगे तो p -पाई का होल क्यूब प्लस 3 इंटू -पाई का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -पाई प्लस 1। इसको पाई में ही छोड़ सकते हैं आप, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस आ जाएगा प्लस 1, तो ये आंसर आपका रहेगा। फिफ्थ पार्ट में 5 + 2x या 2x + 5 से डिवाइड करने से 0 के इक्वल लें तो 2x इक्वल्स टू -5 या x इक्वल्स टू -5/2 रहेगा। प्लॉट कर देते हैं। -5/2 p -5/2 इक्वल्स टू -5/2 होल क्यूब प्लस 3 इंटू -5/2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -5/2 प्लस 1। -5/2 का स्क्वायर 125/8 आ जाएगा, प्लस 3 इंटू 25/4 आ जाएगा। इनफैक्ट माइनस आएगा यहाँ पे, -15/2 प्लस 1। एलसीएम ले लीजिए, 8 आ जाएगा आपके पास। -125 प्लस 150 -60 प्लस 8, तो ये आपके पास बना -185 प्लस 158/8 या फिर -27/8। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे कहता है कि अगर मैं px इक्वल्स टू x³ -ax² प्लस 6x - a को x - a से डिवाइड करूं तो मेरे पास रिमाइंडर क्या बचेगा। सिंपल वे है, मैं इसे 0 के इक्वल ले लेता हूँ x - a को। मुझे x की वैल्यू a मिल गई, जो इसका एक 0 है। अब मैं p में a प्लॉट कर देता हूं, तो a इंटू a स्क्वायर प्लस 6 इंटू a माइनस a³ माइनस a³ प्लस 5a आ जाएगा। a³ से a³ कैंसिल हो गया, आपके पास 5a आपका रिमाइंडर बच गया।
तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा गया कि बताएं क्या 7 प्लस 3x एक फैक्टर है 3x क्यूब प्लस 7x का। तो अगर मैं इसके जीरो प्लॉट करता हूँ फंक्शन में और मेरा रिमाइंडर जीरो आ जाता है तो फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। तो मैं अगर 3x प्लस 7 को जीरो के इक्वल लूँ तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा 3x इक्वल्स टू -7, x इक्वल्स टू -7/3। और अब मैं -7/3 प्लॉट करके देखता हूँ। -7/3 का क्यूब प्लस 7 इंटू -7/3, तो मेरे पास बनेगा 3 इंटू -343/27 -49/3। तो अगर मैं एलसीएम ले लूँ 9 -343 -147, ऑब्वियसली जीरो नहीं है, फिर भी देख लेते हैं क्या है। -390/9 विच इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो नहीं है इसका एक फैक्टर। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 फैक्टर थ्योरम यूज करनी है। फैक्टर थ्योरम आपसे ये कहती है कि अगर आप किसी गिवन इक्वेशन जैसे x+1 है यहाँ पे, इसे बताना है कि गिवन फंक्शंस के ये फैक्टर है कि नहीं। इसके लिए अगर आप इसके जीरो निकालें, x+1 का जीरो निकालें तो आपके पास -1 आ जाएगा, और -1 प्लॉट करने से ये पूरा फंक्शन रिमाइंडर जीरो देता है, कोई भी रिमाइंडर नहीं है। तो ये फैक्टर है, x+1 फैक्टर है x³ प्लस x² प्लस x+1 का। अदरवाइज कुछ भी रिमाइंडर आता है नेगेटिव पॉजिटिव तो ये फैक्टर नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे मैं इसमें प्लॉट करके देखूं, -1 क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, अगर मैं इसे एक्सपेंड करूं तो -1 प्लस 1 -1 प्लस 1, तो आपके पास आ गया जीरो। तो हाँ, ये है फैक्टर। अगेन इसमें भी दिखाना है कि क्या x+1 इसका फैक्टर है, तो हमने इसका जीरो निकाला, -1 आया, -1 प्लॉट करके देखते हैं तो हमारे पास आ रहा है, देखते हैं एक बार प्लॉट करके, हाँ सॉल्व करते हैं। ये 1 आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा, +1 -1 प्लस 1, तो आपके पास यहाँ रिमाइंडर बच रहा है 1। तो मैंने कहा था रिमाइंडर कुछ होना नहीं चाहिए, तो ये तो नहीं है। तो आपको नेक्स्ट इक्वेशन में भी चेक करना है कि क्या x+1 एक फैक्टर है। तो आप क्या करोगे, x+1 को वही जीरो के इक्वल लो, x इक्वल्स टू -1, इसका एक जीरो है। तो इस फंक्शन में आप प्लॉट करिए, -1 की पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू -1 की पावर 2 प्लस -1 प्लस 1। तो आपके पास आएगा 1 -3 प्लस 3 -1 प्लस 1, ये कट गया, ये भी कट गया, आपके पास बचा 1, तो ये भी नहीं है। इसमें भी आप जीरो निकालिए, आपके पास आ जाएगा x -1 प्लॉट करिए तो आपके पास क्या आती है टर्म्स, देखिए सॉल्व कर लेते हैं इसे एक बार। -1 -1 -2 -√2 एंड प्लस हो जाएंगे क्योंकि माइनस से मल्टीप्लीकेशन में प्लस √2। तो आपके पास क्या बचा, ये 2 से ये दोनों कट गए, लेकिन 2√2 आ रहा है, मतलब ये इसका एक फैक्टर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताना है कि क्या gx px का एक फैक्टर है फैक्टर थ्योरम यूज करते हुए। तो आप x+1 यानी कि gx जो है उसे जीरो के इक्वल लेंगे, x+1 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू -1। अब p में प्लॉट कर दीजिए, p -1 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 तो ये आ जाएगा -2 प्लस 1 प्लस 2 -1, कैंसिल हो गए सारी टर्म्स। तो यस, ये फैक्टर है। सेकंड पार्ट में इसके आपको bx gx फिर से गिवन है, आप फिर से gx को जीरो के इक्वल लें तो आपके पास x की वैल्यू आ जाती है -2। इसमें p में प्लॉट करें, -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1, तो ये आ गया -8 प्लस 12 -6 प्लस 1, तो आपके पास बनकर आया
-1 नहीं है एक फैक्टर, क्योंकि 0 नहीं है, रिमाइंडर कुछ और है। थर्ड पार्ट में अगर आपके पास ये इक्वेशंस हैं, आप वही gx को 0 के इक्वल लेंगे तो x - 3 इक्वल्स टू 0, x आ गया आपके पास 3। आप 3 प्लॉट करके देखिए p में, तो 3 इक्वल्स टू 3 का क्यूब -4 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, आपके पास आएगा 27 माइनस 36 प्लस 3 प्लस 6, तो 36 माइनस 36 इक्वल्स टू 0। हाँ, तो ये है इसका फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ में आपसे कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ x² प्लस x प्लस k। फर्स्ट पार्ट में यही है। तो अगर आप x - 1 को 0 के इक्वल लेते हैं तो x आ गया 1। तो अगर मैं इसमें 1 रखूं और ये x - 1 इसका एक फैक्टर हो इस फंक्शन का, तो आपका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, 1 रखता हूँ और इसे 0 के इक्वल लेता हूँ, क्योंकि फैक्टर 0 होना ही चाहिए। तो 2 प्लस k इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स k इक्वल्स टू -2। नेक्स्ट पार्ट में भी सेम है, आप वापस से x - 1 को 0 के इक्वल लेंगे, x इक्वल्स टू 1 आ गया। आप 1 प्लॉट करें अगर, तो आपके पास वैल्यू आनी चाहिए 0, तो k आ जाएगा आपके पास -2 माइनस √2। थर्ड पार्ट में भी आप x - 1 को 0 के इक्वल लेके वही आप 0 के पास 1 आ जाएगा, और इसमें प्लॉट कर दीजिए जो इक्वेशन गिवन है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास k आ जाएगा √2 माइनस 1। फोर्थ पार्ट में भी आप x - 1 को 0 के इक्वल लीजिए, x इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। प्लॉट करिए k 1² माइनस 3 इंटू 1 प्लस k इक्वल्स टू 0। तो आपके पास आ जाएगा k प्लस k इक्वल्स टू 3, दैट मीन्स k इक्वल्स टू 3/2। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से आपको फैक्टराइजेशन करनी है। तरीका ये रहता है कि आप पहली टर्म पिक करें, कोएफिशिएंट ऑफ x², और लास्ट टर्म इसे आप मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास क्या आया, 12 आया। 12 के आप प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो आपको फैक्टर्स मिले, ठीक है। तो अब आप 12 को कैसे कैसे लिख सकते हैं, आपने लिखा 12 इंटू 1 इज 12, या 6 इंटू 2 इज 12, या 3 इंटू 4 इज 12, और तो कोई तरीका नहीं, ऑर्डर ऊपर नीचे हो जाएगा। बस आपको पैसे फैक्टर्स चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव 12 था, ऐड करने पे 7 आए और मल्टीप्लाई करने पे 12 आए, तो ये 3 और 4 ही बन सकता है। इसमें तो 8 था, इसमें 13 था, तो 3 + 4 इज 7, और 3 इंटू 4 इज 12। तो आपके फैक्टर्स बनेंगे 12x² माइनस 3x माइनस 4x प्लस 1। आप पहली दो टर्म्स में से 3x कॉमन ले सकते हैं, आपके पास बचेगा 4x माइनस 1। इन दोनों में से कुछ नहीं निकलेगा तो सिर्फ -1 निकलेगा, 4x माइनस 1। पूरे में से आप 4x माइनस 1 कॉमन ले सकते हैं, तो आपके पास बचेगा 3x माइनस 1। यही आपके फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपके पास 2x² प्लस 7x प्लस 3 है, तो 2 इंटू 3 करें, 6 आता है। 6 के फैक्टर्स में 6 इंटू 1 इक्वल्स टू 6, तो पहला फैक्टर काम आएगा, क्योंकि सम आने पे 7x चाहिए। 2x² प्लस 6x प्लस x प्लस 3, पहले में से आप 2x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 3, और बाद में 1 ले सकते हैं, x प्लस 3। x प्लस 3 आपके फैक्टर्स कॉमन फैक्टर्स हैं, और 2x प्लस 1 दूसरा है, तो ये आपका आंसर हो गया। 6x² प्लस 5x माइनस 6, तो क्योंकि ये 6 इंटू माइनस 6 है, माइनस 36 है, तो एक फैक्टर पॉजिटिव और एक नेगेटिव बनेगा। फैक्टर्स बनाने चले 36 के, तो 9 - 4 किया जा सकता है। बड़ा कौन सा बनेगा, जो सिंबल पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बीच में, और छोटा नेगेटिव रहेगा इस केस में। तो 6x माइनस 4x माइनस 6, पहले दो में से आप 3x कॉमन ले सकते हैं, 2x प्लस 3 रह जाएगा, और बाद वाले दो में से -2, अगेन 2x प्लस 3 रह जाएगा। पूरे में 2x प्लस 3 कॉमन ले सकते हैं,
बचेगा आपके पास 3x माइनस 2। फोर्थ पार्ट में आपको 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 के फैक्टर करने हैं, तो 3 इंटू माइनस 4 आपके पास आ जाएगा -12। तो एक फैक्टर नेगेटिव एक पॉजिटिव बनेगा। आप बना सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। पहले दो में से आप x कॉमन ले लीजिए, तो 3x माइनस 4 रह जाएगा, और बाद वाले दो में से 1 ले लीजिए, 3x माइनस 4 रह जाएगा। 3x माइनस 4 x प्लस 1 आपका फैक्टर था। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है आपके पास px इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। तो यहाँ पर आप हिट एंड ट्रायल मेथड से जाते हैं। पहले आप इसमें 1 प्लॉट करके देखिए कहाँ 0 बनता है। जहाँ 0 बनेगा वहीं से आपको फैक्टर्स मिल जाएंगे। तो ये आ गया आपके पास 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2 कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू 0 आ गया। क्लियरली x माइनस 1 जो है एक फैक्टर है इसका। तो अब आप क्या करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से जाते हैं। x माइनस 1 के से इसे डिवाइड करते हैं, तो पहले आपका x स्क्वायर से चला जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, माइनस एक्स से चले जाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस माइनस प्लस होगा, इनफैक्ट ये कट जाएगा, 2x माइनस 2x प्लस 2, माइनस 2 से जाएंगे माइनस 2x प्लस 2, ये पूरा कटेगा। तो आपके पास ये टर्म्स आ गई। अब आप क्या करते हैं, इसे ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। फैक्टर्स करते हैं इसके, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 और x माइनस 1 तो एक फैक्टर चल ही रहा है, x माइनस 1 है, और इन दोनों टर्म्स में से आप x कॉमन ले सकते हैं। आपके पास बचेगा x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 2। टोटल फैक्टर्स आपके पास आ गए x माइनस 1, x माइनस 2, x प्लस 1। फिफ्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में फैक्टराइजेशन करना है। सबसे पहले हिट एंड ट्रायल मेथड से चलते हैं। 1 रख के देखते हैं क्या ये 1 पर हो जाएगा। तो 1 क्यूब माइनस 3 1 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1 माइनस 5, वो 0 नहीं आ रहा क्लियरली, तो माइनस 1 रख के देख लेते हैं। माइनस 1 रख के देखेंगे तो माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू माइनस 1 माइनस 5, तो आपके पास आ जाएगा माइनस 1 माइनस 3 प्लस 9 माइनस 5 विच इज इक्वल्स टू 0। मतलब x प्लस 1 जो है वो एक फैक्टर है px का। तो वही आप डिवीजन पे चलिए, x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे। आपके पास टर्म्स हैं एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। आप एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। माइनस 4x से करेंगे तो माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस प्लस कटेगा, माइनस 5x माइनस 5। माइनस 5 से करेंगे तो माइनस 5x माइनस 5 प्लस प्लस करके ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास अब क्या हुआ, x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, ये इसके फैक्टर्स आ रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वापस से करेंगे। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हैं, x प्लस 1 है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स माइनस 5, एक्स प्लस 1। आप x कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 5 रह जाएगा, प्लस 1 कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 5 रहेगा। तो आपके पास रहा है x प्लस 1 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 5। फिफ्थ क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में आपके पास एक्स क्यूब प्लस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स प्लस 20 है। ये बहुत क्लियर है कि 1 डालने से तो ये 0 बनने से रहा, तो हम -1 से ही शुरू करते हैं। -1 का क्यूब प्लस 13 -1 का स्क्वायर प्लस 32 -1 प्लस 20। तो आपके पास आ जाएगा -1 प्लस 13
-32 प्लस 20 विच इज इक्वल्स टू 0, मतलब x प्लस 1 जो है वो इसका एक फैक्टर है। तो अब इसे डिवीजन में लेके चलिए, तो आपके पास टर्म्स हैं एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, और x प्लस 1 से इसे डिवाइड करेंगे। तो पहले x² आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस x² माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 12x² प्लस 12x 32x प्लस 20। तो प्लस 12x से करें तो 12x² प्लस 12x माइनस होगा 20x प्लस 20 प्लस 20 से कर देते हैं तो 20x प्लस 20 आ जाएगा, ये भी कट गया। तो आपके पास बनकर आया x प्लस 1 इंटू x² प्लस 12x प्लस 20। फर्दर फैक्टराइजेशन करते हैं, x प्लस 1 x² प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20, और यहाँ से अगर आप कॉमन लेते हैं x तो आपके पास x प्लस 10 और यहाँ से 2, तो x प्लस 10 और x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 10 आपका आंसर है। तो आपके पास 2y क्यूब प्लस y² माइनस 2y माइनस 1 है, इसमें आप पहले 1 ही प्लॉट करके देख लीजिए। तो 2 इंटू 1 क्यूब प्लस 1² माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1, 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 0 आ जाएगा। तो यानी कि y माइनस 1 जो है वो उसका एक फैक्टर है ऑफ पी वाई, डिवाइड कर लीजिए y माइनस 1 से। तो पहले 2y से हो जाएगा, 2y² से इनफैक्ट 2y क्यूब माइनस 2y² माइनस प्लस 3y² माइनस 2y माइनस 1 प्लस 3y² माइनस 3y प्लस 1। तो ये आपके फैक्टर्स बने, क्या बने, y माइनस 1 2y² प्लस 3y प्लस 1। फर्दर फैक्टराइज करते हैं, y माइनस 1 2y² प्लस 2y प्लस y प्लस 1। पहली दो टर्म्स में से आप 2y कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा y प्लस 1, और बाद वालों में से प्लस 1 कॉमन ले सकते हैं y प्लस 1। तो आपके पास आ जाएगा y माइनस 1 y प्लस 1 2y प्लस 1। तो ये थी एक्सरसाइज 2.3 2.4। अब आप समझ ही गए होंगे कि किस तरह से फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करते हैं और कैसे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से फैक्टराइजेशन करते हैं। अब आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते, प्लीज़ लाइक भी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।